डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 71। सकारात्मक ऊर्जा। अगर तुम और देर से आते तो मैं ललिता वर्मा से वेटर को खाना परोसने के लिए कह देता। कमर फारूक विवान गुप्ता के ठीक बगल में बैठ गए। दफा हो जाओ, जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब मैं पहले से ही आसपास था। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे ज्यादा पहले यहां नहीं आए थे। विवान गुप्ता ने उससे मजाक करना बंद कर दिया और उसे अकेला देखकर पूछा, तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? कंधे उचकाते हुए कमर फारूक ने बेपरवाही से जवाब दिया, हमारा ब्रेकअप हो गया। देश के पति से यही उम्मीद थी, हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श। विवान गुप्ता की चुटकुला सुनकर कमर फारूक को गुस्सा नहीं आया और उसने खुशी खुशी अपने लिए एक कप चाय डाला। ललिता वर्मा और अन्य लोग दोनों दिग्गजों की बातचीत को देखते हुए बीच में टोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। अच्छा, क्या आपका वीजा बन गया? कमर फारूक का सवाल सुनकर विवान गुप्ता ने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ तय हो गया है। क्यों, क्या तुम भी यूरोप जा रहे हो? मैं तो जा ही रहा हूं। यूरोप जाने के लिए आपको और लीवंट सिंह को मुझ पर निर्भर रहना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक प्राइवेट जेट है। कमर फारूक को इस तरह दिखावा करते देख विवान गुप्ता कुछ अवाक रह गया। कुछ समय पहले ही 01 के बॉस जोया होंगवे के साथ कमर फारूक की बातचीत ऑनलाइन वायरल हो चुकी थी। क्या विमान में कुत्तों को ले जाने की अनुमति है? हाँ। बच्चों के टिकट खरीदें? मुझे नहीं पता, ये एक निजी जेट है। अचानक कमर फारूक ने अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक नया तरीका खोज निकाला। सच कहूं तो विवान गुप्ता भी एक प्राइवेट जेट खरीदना चाहता है। हालांकि उड़ान भरना थोड़ा झंझट भरा होता है और शायद इसका इस्तेमाल भी अक्सर नहीं होता, लेकिन प्राइवेट जेट से एक अलग ही रुतबा जुड़ा होता है, जैसे कोई नया बड़ा खिलौना खरीदना। लेकिन सिस्टम द्वारा दिया गया पैसा लगभग खत्म हो चुका था और उसके पास केवल 170 मिलियन रुपए ही नकद बचे थे। एक निजी जेट खरीदना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अब बस यही उम्मीद है कि ये 10 दिन जल्दी से बीत जाएं ताकि सिस्टम लेवल 2 में अपग्रेड हो जाए और उसे अचानक बड़ी रकम मिल जाए। हालांकि निजी जेट की कीमतें अलग अलग होती हैं, लेकिन चूंकि विवान गुप्ता एक खरीदना चाहता है तो उसे सबसे अच्छा ही खरीदना होगा। लाखों रुपए कीमत वाले वे निजी जेट भी अगर बेहतरीन क्वालिटी के ना हो तो खरीदने लायक नहीं है। कमर फारूक की तरह, जो आमतौर पर अपने पिता ओल्ड कमर के विश्व स्तरीय निजी जेट गल्फ स्ट्रीम G550 का इस्तेमाल करता है, मुकेश अंबानी के पास भी इसी मॉडल का एक निजी जेट है। अगर विवान गुप्ता निजी जेट खरीदना चाहे तो वो इसी स्तर का जेट खरीदना चाहेगा। ठीक है, बहुत बातें हो गई, चलो खाना खाते हैं। विवान गुप्ता को एक बार हारते देख कमर फारूक दिल खोलकर हंसा। ललिता वर्मा ने आदेश मिलते ही तुरंत वेटर को खाना परोसना शुरू करने का आदेश दिया। पूरे भोजन के दौरान अधिकांश बातचीत विवान गुप्ता और कमर फारूक के बीच हुई, जबकि ललिता वर्मा और अन्य लोग चुपचाप सुनते रहे और कभी-कभी सहमति जताते रहे। अचानक विवान गुप्ता ने ललिता वर्मा की ओर मुड़कर पूछा, क्या मेरी कंपनी से किसी ने आपसे संपर्क किया? ये सवाल सुनकर ललिता वर्मा के जवाब देने से पहले ही उमा वर्मा ने कहा, किसी ने हमसे संपर्क किया था। हम अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर कर देंगे और हम इस अवसर पर राष्ट्रपति विवान को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। विवान गुप्ता ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं, आखिरकार ये व्यापार है। ललिता वर्मा इस कीमत की लायक है। जब तक उसकी लोकप्रियता बनी रहती है, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। आप कमाते हैं और मैं कमाता हूं। उमा वर्मा और ललिता वर्मा ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उनके बगल में बैठी प्रिया पॉप की तरह, जो आने वाले युग में शॉर्ट्स के भविष्य के एसेस हैं, वे उनकी कमाई को प्रभावित नहीं करेंगे। राष्ट्रपति विवान, आपने इस आदमी में क्या देखा? मैं, श्रीमती प्रिया, इस फुटबॉल के राक्षस से कमतर क्यों हूं? विवान गुप्ता की बात सुनकर प्रिया पॉप को गुस्सा आया और उसने विवान गुप्ता को संबोधित किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप उससे हीन हैं। यदि आप मेरी ब्लैक स्वॉन एंटरटेनमेंट में शामिल होने के इच्छुक हैं तो मैं निश्चित रूप से आपका स्वागत करूंगा और आपको ललिता वर्मा के समान ही सुविधाएं प्रदान करूंगा। शेयरों का कोई बंटवारा नहीं, प्रति वर्ष 5 करोड़ का साइनिंग बोनस। ये देखकर प्रिया पॉप हैरान रह गई कि एक मामूली मजाक उसे इतना आकर्षक प्रस्ताव दिला सकता है। वो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मौज का सबसे बड़ा हथियार मेरे सामने ही है? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए कमर फारूक ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया।
विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कमर फारूक की ओर मुड़कर कहा, मौज के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को हथियाने का क्या मतलब है? आप लोग लाइव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कोई टकराव नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। बेशक कमर फारूक समझ गया था, ये महज एक मजाक था। अगर प्रिया पॉप विवान गुप्ता की ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट से जुड़ जाती है तो इसका मतलब होगा प्रचार के लिए ज्यादा संसाधन, जिससे न सिर्फ प्रिया पॉप को बल्कि मौज प्लेटफॉर्म को भी काफी फायदा होगा। आखिरकार प्रिया पॉप मौज के प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। विवान गुप्ता ने कमर फारूक के साथ बातचीत जारी नहीं रखी, बल्कि इसके बजाय प्रिया पॉप की ओर देखा। तो आपका क्या विचार है? क्या आप मेरी शर्तें स्वीकार कर सकती हैं? प्रिया पॉप ने अनजाने में अपने पूर्व बॉस कमर फारूक की ओर देखा। आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भले ही वो खुशी से चिल्ला रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो उम्मीद कर रहा होगा कि आप मेरे साथ अनुबंध करें। कम से कम मेरे द्वारा भेजे जाने वाले 10 करोड़ के उपहारों से मौज के प्लेटफॉर्म को कई करोड़ मिल जाएंगे। ये सुनकर कमर फारूक ने पलटवार किए बिना नहीं रह पाए। तुम्हारे कुछ करोड़ की परवाह किसे है? जहां तक प्रिया पॉप की बात है, ये देखते हुए कि कमर फारूक वास्तव में नाखुश नहीं लग रहे थे, उसने तुरंत सहमति दे दी। अगर राष्ट्रपति विवान मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं तो बेशक मैं सहमत हूं। मैं अपने 150 किलो आपको बेच दूंगी राष्ट्रपति विवान। ये इतना बुरा नहीं है जितना आप बता रही हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। आप भी पैसा कमाती हैं और मैं भी पैसा कमाता हूं। विवान गुप्ता ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। बूढ़े विवान, आप अपना साम्राज्य कितना बड़ा करने की योजना बना रहे हैं? गिल्ड अभी शुरू भी नहीं हुआ और आपने 30 करोड़ लगा दिए। ये जानते हुए कि विवान गुप्ता किसी छोटे मोटे उद्यम को लक्षित नहीं करेंगे, लेकिन केवल 2 प्रसारकों के साथ अनुबंध करने पर 30 करोड़ खर्च करना उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। विवान गुप्ता का इरादा उसके सामने अपनी महत्वाकांक्षाओं को छिपाना नहीं था। मेरी योजना है कि 1 साल के भीतर आपके प्रमुख लाइव प्लेटफॉर्म पर मौजूद कम से कम आधे शीर्ष स्ट्रीमर्स के साथ अनुबंध कर लूं। शुरुआत में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर ये सफल होता है तो इसकी कीमत हजारों करोड़ होगी। ये सुनकर कमर फारूक ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। प्रभावशाली। विवान गुप्ता को सुनकर न सिर्फ प्रिया पॉप जैसे उद्योग जगत के लोग चौंक गए, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग से अपरिचित एक बाहरी व्यक्ति चित्रा मेनन भी हाँफने से खुद को नहीं रोक सकी। विवान गुप्ता के मुंह से हजारों करोड़ उतनी ही सहजता से निकलते थे जैसे दसियों रुपए। जहां तक अनुबंध पर हस्ताक्षर की बात है, आगे कोई जानकारी लीक न करें। अगले कुछ दिनों में मैं शॉर्ट्स के लीग ऑफ लेजेंड्स स्ट्रीमर मोहित चाचोंग से संपर्क करूंगा। जब तीनों प्रमुख प्लेटफॉर्म एक साथ घोषणा करेंगे तो मैं ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट को हिट बनाने के लिए पीआर पर पैसा खर्च करूंगा। विवान गुप्ता ने पूरी योजना बना ली थी और उसे लगा था कि यूरोप से लौटने के बाद सिस्टम लेवल 2 में अपग्रेड हो जाएगा। तब तक संभवतः उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी और इन प्रयासों को गंभीरता से शुरू करने की आवश्यकता होगी। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग, इंटरनेट सेलिब्रिटी उद्योग और मनोरंजन उद्योग में उनका व्यापक परिवर्तन होगा। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग से शुरू करें, ब्लैक स्वान के सुनहरे हल को जमीन जोतने दें और एक शानदार प्रवेश करें। एक संतुष्ट भोजन करके और उन सभी बातों पर चर्चा करने के बाद जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी, विवान गुप्ता और कमर फारूक जाने के लिए तैयार थे। अध्याय 72। आप कमर फारूक से किस प्रकार भिन्न हैं? ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट के मामलों में विवान गुप्ता के निर्देशानुसार शौर्य शर्मा ने भी गहन रूप से आयोजन शुरू कर दिया। आखिरकार मुंबई जैसे शहर में मीडिया उद्योग बहुत विशाल है और ब्लैक स्वान कैपिटल से मिले 100 करोड़ रुपए के बल पर एक नवोदित लाइव प्रसारण एजेंसी कंपनी की स्थापना हुई। ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट को भी आधिकारिक तौर पर पंजीकृत और लॉन्च किया गया, जिसकी पेड इन कैपिटल 100 करोड़ थी और ये ब्लैक स्वान कैपिटल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। हालांकि प्रिया पॉप और ललिता वर्मा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन विवान गुप्ता की व्यवस्था के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। सही समय का इंतजार किया जा रहा है। इस समय विवान गुप्ता कमर फारूक के साथ लीवन सिंह की कांच जैसी नीली रोल्स रॉयस फैंटम में बैठे हैं और आज 1 जनवरी 2026 है। सिस्टम अपग्रेड में 6 दिन शेष हैं और उम्मीद है कि पहला सिस्टम अपग्रेड संभवतः यूरोप में रहते हुए ही होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अक्सर लोगों को रोल्स रॉयस की तारीफ करते हुए सुनते हैं। सच कहूं तो इसका आराम किसी भी सामान्य कार से कहीं बेहतर है। विवान गुप्ता ने आधी बंद आंखों से प्रशंसा की और सीट पर पीछे की ओर झुक गया। इसका एक कारण यह भी था कि लीवन सिंह के ड्राइवर का ड्राइविंग कौशल उत्कृष्ट था। कार का ढांचा बिल्कुल नहीं हिल रहा था,
मानो वो समतल जमीन पर चल रही हो, जिससे विवान गुप्ता आराम को प्राथमिकता देने वाली व्यावसायिक कार खरीदने के लिए और भी अधिक आकर्षित हो गया। विवान गुप्ता की प्रशंसा सुनकर लीवन सिंह ने गर्व भरी मुस्कान दी। अगर आप इसे खरीदना भी चाहें तो भी नहीं खरीद सकते, सिर्फ इसके कस्टमाइजेशन में ही आधे साल से ज्यादा का समय लग गया। भारत में ये एकमात्र ऐसा ही है। ठीक है, अपनी बड़ाई करना बंद करो, चलो इटली पहुंचने के बाद वहां का आनंद लेने की योजना बनाते हैं। कमर फारूक ने अधीरता से उन दोनों की बात काट दी। विवान गुप्ता ने आंखें बंद करके बेपरवाही से कहा, मेरा मुख्य लक्ष्य वो जहरीली कार है, बाकी सब आप लोग संभाल लीजिए। आखिर मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, आप दोनों की तरह नहीं जो हर समय मौज मस्ती करते रहते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे, तब मुझे किससे पूछना चाहिए। जब समय आएगा तो हम तीनों एक साथ मैच क्यों नहीं देखते। ये सुनकर आधी बंद आंखों से आनंद ले रहे विवान गुप्ता अचानक उठ बैठे। क्या आप किसी सही खेल की बात कर रहे हैं? अगर ये सही खेल है तो मैं नहीं देखता। विवान गुप्ता की हरकत पर वे दोनों तुरंत हंस पड़े। चलो पहले एक सही वाला देखते हैं, फिर एक गलत वाला। चूंकि हम विदेश यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम कुछ विदेशी अबालोन का स्वाद तो चखना ही चाहिए। प्रिंसिपल कमर, क्या आपने यूनाइटेड किंगडम में अपनी पढ़ाई के दौरान पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं किया है? विवान गुप्ता ने चिढ़ाया। ये सुनकर कमर फारूक ने थोड़ा अजीब सा भाव दिखाया। उस समय मुझे नहीं पता था कि हमारा परिवार इतना धनी है, इसलिए मैंने इधर उधर घूमने के बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा मैं तब भी प्यार में विश्वास करती थी। प्रिंसिपल साहब, लगता है ऑनलाइन अफवाहें गलत नहीं हैं, आप प्यार में चोट खाया इंसान हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि उसकी वर्तमान सभी गर्लफ्रेंड्स एक जैसी दिखती हैं? विवान गुप्ता और लीवन सिंह के बीच की नोकझोंक को सुनकर कमर फारूक ने अप्रत्याशित रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मजाक के बाद लीवन सिंह ने विवान गुप्ता से पूछा, वैसे विवान गुप्ता, क्या आपके परिवार ने यूरोप यात्रा के लिए कुछ अंगरक्षकों का इंतजाम नहीं किया था? वहां का माहौल घर से बिल्कुल अलग है। विवान गुप्ता ने पहले इस बारे में सोचा था, लेकिन यात्रा की व्यस्त व्यवस्थाओं के कारण समय नहीं मिल पाया था। अगर मेरा परिवार ऐसा कर सकता तो क्या मैं पैसा कमाने के लिए कंपनी शुरू करने की जहमत उठाता? विवान गुप्ता के अस्पष्ट उत्तर को सुनकर दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये मानते हुए कि वो अभी भी अपनी पहचान छिपा रहा है, क्योंकि घरेलू माहौल में कई धनी परिवार चुपचाप रहकर कमाई करते हैं और अपनी पहचान छिपाए रखते हैं। विवान गुप्ता के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, जितना हो सके मेरे और प्रिंसिपल के साथ रहो। अगर कुछ हो भी जाए तो हमें बता देना। आखिर हम अक्सर विदेश यात्रा करते हैं और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। अंगरक्षक भरोसेमंद हैं। उन्होंने विवान गुप्ता को इटली में अंगरक्षक रखने का सुझाव नहीं दिया, क्योंकि अपरिचित इलाके को देखते हुए किराए पर लिए गए अंगरक्षक भरोसेमंद नहीं हो सकते थे। धन्यवाद भाई लीवन, हम दोस्त हैं, धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। बातचीत करते हुए रोल्स रॉयस फैंटम मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। यहां तक कि निजी जेट भी स्वतंत्र रूप से उड़ान नहीं भर सकते, उन्हें विमानन ब्यूरो से उड़ान मार्ग के लिए आवेदन करना पड़ता है। और मुंबई में इटली के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करने वाला एकमात्र हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है। कमर फारूक ने कुछ दिन पहले इस रूट के लिए आवेदन किया था और विमान को छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पर खड़ा कर दिया था। कार से उतरने के बाद तीनों बॉडीगार्ड के साथ वीआईपी लाउंज में जाने के लिए सुरक्षा जांच से गुजरने की तैयारी करने लगे। इसी समय वीआईपी चैनल पर पहले से इंतजार कर रहे पत्रकारों ने उन्हें देख लिया और जल्दी से तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे तैयार कर लिए। क्या आप लोगों का इतना प्रभाव है कि हवाई अड्डे पर इतने सारे पत्रकार आपका इंतजार कर रहे हैं? विवान गुप्ता ने फोटोग्राफरों की ओर देखा और हंसते हुए उन दोनों से पूछा। मीडिया खबरों में अक्सर चर्चा में रहने वाले कमर फारूक को ऐसे दृश्यों की आदत हो चुकी थी। उन्होंने बस एक नज़र डाली और अपने धूप के चश्मे पहन लिए। वे शायद विशेष रूप से हमारा निशाना नहीं कर रहे थे। संभवतः उन्हें किसी सेलिब्रिटी के कार्यक्रम की भनक लग गई होगी और वे संयोगवश हम तक पहुंच गए होंगे। आखिरकार आप जानते हैं कि घरेलू मीडिया हाउसेस कैसे होते हैं। कुत्तों की तरह न केवल उनकी नाक तेज होती है, बल्कि वो बिना किसी भेदभाव के हर चीज का स्वाद लेना चाहते हैं। रुको, अगर तुम खुद को घटिया कहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे और विवान गुप्ता को इसमें मत घसीटो। अपने चश्मे पहने हुए लीवन सिंह ने बीच में ही बात काट दी। मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था, तुम खुद को उससे मिलाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? विवान गुप्ता भी उनकी नोकझोंक को देखकर हंस रहा था। सुरक्षा जांच में समय लगता है
और कुछ साहसी पत्रकार इस मौके का फायदा उठाकर तीनों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही कई लंबे अंगरक्षकों द्वारा रोक लिया जाता है। हेलो प्रिंसिपल, मैं शाइनिंग स्टार्स एंटरटेनमेंट से रिपोर्टर हूं। ऑनलाइन खबरें आ रही हैं कि आपका और दिया डेयर का ब्रेकअप हो गया है। क्या ये सच है? क्या आप इस पर संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं? रोके जाने के बावजूद पत्रकारों ने हार नहीं मानी, बल्कि एक महिला पत्रकार ने अपना माइक्रोफोन ऊंचा उठाया और कमर फारूक पर चिल्लाई। रिपोर्टर की बात सुनकर लीवन सिंह और विवान गुप्ता जोर से हंस पड़े। कमर फारूक का चेहरा भी उतर गया। आखिर ये गणतंत्र दिवस की छुट्टी के दौरान हवाई अड्डा था, जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पहले तो कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने चिल्लाया, आसपास मौजूद सभी लोगों को एहसास हो गया कि देश का पति यहीं कहीं पास में है। वो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते, और चूंकि वो इन बेशर्म पत्रकारों पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सके, इसलिए उन्होंने सीधे अंगरक्षकों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इन सबको यहां से बाहर निकालो। बॉस के बोलते ही अंगरक्षक और भी सख्त हो गए और उन्होंने लिंग की परवाह किए बिना उन सभी साहसी पत्रकारों को धक्का देकर दूर कर दिया। अगर कोई सेलिब्रिटी होता तो शायद वो इन पत्रकारों से बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर अगर आप उनसे सख्ती से पेश आएंगे तो वो पब्लिसिटी के लिए तुरंत बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। लेकिन जो सेलिब्रिटीज पब्लिक की नज़र में अपनी पहचान बनाते हैं, उनके लिए बेहतर यही है कि वो इन पत्रकारों को नाराज न करें। कुछ मिनटों बाद सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विवान गुप्ता और तीनों सीधे वीआईपी लाउंज की ओर चले गए और कुछ दूरी पर मौजूद अभी भी नाराज पत्रकारों को पीछे छोड़ दिया। क्या आपने अभी तस्वीर ली? शाइनिंग स्टार्स एंटरटेनमेंट की महिला रिपोर्टर, जिसे धक्का देकर हटा दिया गया था, कैमरामैन की ओर मुड़कर पूछा। समझ गया। जब हम वापस जाएंगे तो इसे एडिट करके ऑनलाइन पोस्ट करेंगे, ये दावा करते हुए कि अंबानी ग्रुप के राजकुमार ने अंगरक्षकों को पत्रकारों को पीटने का आदेश दिया। ये बेकार है। ये खबर शायद ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी नहीं आएगी। पिछले कुछ सालों में प्रिंसिपल कमर ने तरह तरह के काम किए हैं। नेटजन्स अब उनके बेतुके कृत्यों से हैरान नहीं होते। चाहे ये उपयोगी हो या नहीं, फिर भी ये खबर है। क्या आपने भीड़ देखी? इतने सारे लोग सिर्फ याशिका फंक्शन का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए थे। क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई मौका है? ठीक है, अब आप जिम्मेदारी संभालिए। जब वे बात कर रहे थे तभी उन्होंने एक पत्रकार को चिल्लाते हुए सुना, याशिका फंक्शन यहाँ है। पत्रकारों का एक बड़ा समूह तुरंत माइक्रोफोन हाथ में लिए स्रोत की ओर दौड़ पड़ा। वीआईपी लाउंज में हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने अनुरोध के अनुसार 3 कप कॉफी लाकर तीनों के सामने रख दी। कमर फारूक का चेहरा उदास बना रहा। अरे, हम तो मौज मस्ती करने आए थे। इतनी छोटी मोटी बातों पर इतना उदास क्यों होना? क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि ये पत्रकार बेशर्म है? लीवन सिंह ने अपनी कॉफी हाथ में पकड़े हुए कमर फारूक को दिलासा दिया। ये स्पष्ट नहीं है कि कमर फारूक ने लीवन सिंह की बातें सुनी या नहीं, लेकिन उसने अपना फोन निकाला और उसमें लिखी सामग्री को देखने के बाद उसका चेहरा उदास से खिल उठा और वो हंसने लगा। कुत्ते का चेहरा देखो, लीवन सिंह ने विवान गुप्ता के कान में फुसफुसाया। मैं सोच रहा था कि हवाई अड्डे पर इतने सारे रिपोर्टर क्यों हैं, इसलिए मैं दिया मीमी के लिए रास्ता बना रहा था। दिया मीमी? विवान गुप्ता ने उत्सुकता से पूछा। कमर फारूक ने हिल हड़मिलाया। दिया मीमी का मुंबई में एक कार्यक्रम है और संयोगवश वो हमारे साथ इसी हवाई अड्डे पर थी। बस समय का टकराव हो गया था। 2026 में दिया मीमी अपने करियर के शिखर पर थीं। लगातार 2 बार 4 छोटी फूलों का खिताब जीतकर वे एक बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई थीं। मनोरंजन जगत में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगर विवान गुप्ता को सही याद है तो दिया मीमी फिलहाल वैवाहिक जीवन में बदलाव के दौर से गुजर रही हैं और इस बारे में ऑनलाइन कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इतनी लोकप्रिय अभिनेत्री के साथ इतना बड़ा विवाद होना स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मीडिया ने इतना हंगामा मचाया। आपको इतनी जानकारी कैसे है? इससे पहले कि कमर फारूक विवान गुप्ता के सवाल का जवाब दे पाते, लीवन सिंह ने झट से जवाब दिया। क्या तुम इस लड़के के याशिका फंक्शन से ऑनलाइन किए गए कबूलनामे को नहीं देख रहे? दूर से चिल्ला रहा है, उसके तलाक का इंतजार करके उससे शादी करने के लिए। अध्याय 73। रोम में पहला आगमन। अंततः बोर्डिंग का समय हो गया है। कमर फारूक के नेतृत्व में विवान गुप्ता और लीवन सिंह बोर्डिंग गेट की ओर चल पड़े। केबिन के दरवाजे पर 2 कैप्टन के साथ 4 फ्लाइट अटेंडेंट उनका इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल कमर, सब कुछ तैयार है, हम 30 मिनट में सीधे रवाना हो सकते हैं। कमर फारूक ने सिर हिलाकर सहमति जताई, मुड़ी और विवान गुप्ता और लीवन सिंह को आमंत्रित करते हुए कहा,
चलो पहले हम विमान में चढ़ते हैं और इंतजार करते हैं। इसके बाद वे तीनों अपने अंगरक्षकों के साथ एक एक करके विमान में सवार हो गए। गल्फ स्ट्रीम G550 की अधिकतम वहन क्षमता 19 लोगों की है। 6 क्रू सदस्यों और 6 अंगरक्षकों के साथ कुल मिलाकर 15 लोग हैं, जो इसकी अधिकतम क्षमता से थोड़ा कम है। तीनों के बैठ जाने के बाद दोनों पायलट किसी भी अनसुनी सुरक्षा समस्या की जांच करने के लिए कॉकपिट में गए और चारों फ्लाइट अटेंडेंट भी काम में जुट गए। पेय पदार्थों और फलों ने उन्हें लगातार व्यस्त रखा। विवान गुप्ता पहली बार प्राइवेट जेट में सफर कर रहा था और वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधा बैठकर चारों ओर देखने लगा। आमतौर पर निजी जेट विमानों के चालक दल भी किसी विशेष एयरलाइन द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं और निजी जेट के चालक दल के सदस्यों का वेतन भी काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा हर कोई अक्सर हवाई यात्रा नहीं करता, इसलिए उनके रखरखाव पर भारी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां मौजूद चारों फ्लाइट अटेंडेंट एयर इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जैसा कि उनकी यूनिफॉर्म से पता चल रहा था। रूप रंग के मामले में वे फ्लाइट अटेंडेंटों में बिल्कुल शीर्ष स्थान पर थीं, क्योंकि विवान गुप्ता ने उनमें से प्रत्येक को रूप रंग के मामले में कम से कम 85 अंक दिए थे। उनके पहनावे को 2 समूहों में बांटा गया था। एक समूह की 2 सदस्यों ने पूरी तरह से काले रंग की फ्लाइट अटेंडेंट की वर्दी पहनी हुई थी, जिनके गले में हल्के नीले रंग के स्कार्फ बंधे हुए थे, और भले ही कोई उन्हें नहीं देख रहा था, वे हमेशा एक सामान्य मुस्कान बनाए रखती थीं। दूसरे समूह ने एक ऐसा पहनावा पहना था जिसे विवान गुप्ता ने पहले कभी नहीं देखा था, जो कुछ हद तक साड़ी जैसा था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं था, जिसमें नीले और सफ़ेद रंग के पैटर्न आपस में बुने हुए थे, जो नीले और सफ़ेद रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन के एक बारीक कारीगरी के टुकड़े जैसा दिखता था। जब तक वे हवाई अड्डे पर पहुंचे, तीनों ने ज़रूरी सारी बातें कर ली थीं। विवान गुप्ता को छोड़कर लीवण सिंह और कमर फारूक सब आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। चारों ओर देखने के बाद विवान गुप्ता की जिज्ञासा शांत हो गई और इसी समय सह पायलट कॉकपिट से बाहर आ गया। प्रिंसिपल कमर, हमें कंसोल से निर्देश मिल गए हैं, हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आराम के लिए आंखें बंद किए हुए कमर फारूक ने आंखें खोलीं और जवाब में सिर हिलाया। इस उड़ान में 14 घंटे 40 मिनट लगने की उम्मीद है, जिसमें 7 घंटे का समय अंतर होगा और ये सीधे इटली के रोम के लिए उड़ान भरेगी। बुनियादी जानकारी देने के बाद सह पायलट कॉकपिट में लौट आया। कप्तान की घोषणा सुनते ही फ्लाइट अटेंडेंट भी अपना काम रोककर आज्ञाकारी रूप से अपनी सीटों पर वापस बैठ गए और विमान के उड़ान भरने की प्रतीक्षा करने लगे। कितना समय बीत गया था ये निश्चित नहीं था, लेकिन शरीर में हो रही बेचैनी कम हो गई और केबिन की खिड़की से नीचे देखने पर पता चला कि विमान मुंबई को छोड़कर हजारों मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। हवाई यात्रा अपने आप में सबसे सुखद अनुभव नहीं है और ये बात निजी जेट के लिए भी सच है। उन तीनों ने छोटे छोटे पेय पिए, 4 फ्लाइट अटेंडेंट की बारी बारी से दी जाने वाली सेवा का आनंद लिया, ताश खेले, बातें की और देखते ही देखते भारत के समय के अनुसार शाम के 7 बज गए और कई घंटे ऐसे ही बीत गए। बाद में कमर फारूक द्वारा किए गए प्रबंध के अनुसार वे तीनों आराम करने के लिए अपने अपने शयन कक्षों में वापस चले गए। यात्रा सुखद रूप से संपन्न हुई और विवान गुप्ता एक फ्लाइट अटेंडेंट के दरवाजे पर दस्तक देने से जाग गए। श्रीमान विवान, रोम के समय अनुसार अब शाम के 6 बज रहे हैं और विमान 40 मिनट में गंतव्य पर पहुंच जाएगा। नींद से भरी आंखें खोलते हुए विवान गुप्ता की आवाज बेडरूम से आई। समझ गया। इसके साथ ही विवान गुप्ता ने कपड़े पहने, खुद को थोड़ा सा साफ किया और बेडरूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने लीवण सिंह और कमर फारूक को अपने अपने कमरों से एक साथ बाहर आते देखा। बाकी सब कैसा रहा? कमर फारूक ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से पूछा। विवान गुप्ता ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, विमान में कोई कितनी अच्छी नींद ले सकता है। लीवण सिंह ने शिकायत भरे लहजे में कहा, विमान से उतरते ही मुझे होटल में जाकर थोड़ी नींद पूरी करनी होगी, मैं मुश्किल से सो पाया। तीनों ने कुछ देर तक बातें की, क्योंकि उड़ान भरने में केवल 30 मिनट ही बचे थे और विमान में रात का खाना खाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वे चुपचाप विमान के उतरने का इंतजार कर रहे थे। शाम के 6:45 रोम समय विमान आधिकारिक रूप से रोम फ्यूमिसिनो हवाई अड्डे पर उतरा। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने केबिन का दरवाजा खोला और वे तीनों एक एक करके केबिन से बाहर निकले। 10 घंटे से अधिक समय तक बंद रहने के बाद आखिरकार ताज़ी हवा में सांस ली। मुझे इस विदेशी हवा की गंध मीठी नहीं लगती, विवान गुप्ता ने हंसते हुए मजाक किया। विवान गुप्ता, क्या ये आपकी पहली विदेश यात्रा है? धीरे से सिर हिलाते हुए, मेरे मन में हमेशा से विदेश यात्रा करने का विचार था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अच्छा, तो इस बार आप सही लोगों के साथ हैं।
यात्रा के मामले में मैं और प्रिंसिपल निश्चित रूप से विशेषज्ञ हैं। तीनों अंगरक्षकों की सुरक्षा में आव्रजन प्रक्रिया पूरी करते हुए बातें करते और हंसते रहे। उस समय ज्यादा विमान नहीं उतर रहे थे, इसलिए प्रक्रिया जल्दी पूरी हो गई। हवाई अड्डे के वीआईपी चैनल से बाहर निकलते ही आसपास मौजूद सुनहरे बालों वाले नीली आंखों वाले विदेशियों ने अंगरक्षकों से घिरे 3 पूर्वी एशियाइयों को आश्चर्य से देखा। हालांकि वे ये ठीक से नहीं बता सकते थे कि वे किस देश के थे, क्योंकि पश्चिमी लोगों की नज़र में भारतीय और श्रीलंकाई लोगों की शारीरिक बनावट भारत के लोगों से बहुत अलग नहीं है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद कमर फारूक ने कहा, चलिए थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, मैंने होटल में फ़ोन कर दिया है, वे जल्द ही पहुंचने वाले होंगे। आपने कौन सा होटल बुक किया था? लीवण सिंह ने पूछे बिना नहीं रह सके। वेस्टर्न एक्सेल्सियर रोम होटल से नाम सुनते ही लीवण सिंह हंसी नहीं रोक पाए और बोले, प्रिंसिपल कमर वास्तव में बहुत उदार है। क्या हुआ? विवान गुप्ता भी शामिल हो गए। अध्याय 74। क्या सुंदर होना भी मेरी गलती है? रात भर की नींद से जागने के बाद अगली सुबह के 8 बज चुके हैं। सिस्टम अपग्रेड होने में अभी भी 5 दिन बाकी हैं। जब विवान गुप्ता ने हाथ मुंह धोकर खत्म किया और प्रिंसिपल कमर से संदेश प्राप्त किया, तभी होटल का वेटर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। श्री विवान, श्री कमर और श्री लीवण आपको होटल की 6ठी मंजिल पर स्थित निजी टेरेस पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। होटल का वेटर सामान्य अंग्रेजी में बात करता था। अगर ये अंग्रेजी में होता तो विवान गुप्ता को शायद ही समझ आता। अगर ये इतालवी में होता तो विवान गुप्ता को शायद केवल पक्षियों की चहचहाहट ही सुनाई देती। ठीक है, अभी विवान गुप्ता ने अंग्रेजी में जवाब दिया, खुद को दर्पण में देखा और ये पुष्टि करने के बाद कि उसका पहनावा ठीक है, कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे पर इंतजार कर रहे वेटर ने विवान गुप्ता को देखा, जल्दी से और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया और फिर आगे आगे चलने लगा। वेटर के पीछे पीछे लिफ्ट में जाने के कुछ मिनट बाद विवान गुप्ता उत्कृष्ट भित्ति चित्रों से सजे एक गलियारे से गुजरते हुए वेस्टर्न एक्सेल्सियर रोम होटल के 7 निजी छतों में से एक पर पहुंच गया। लीवण सिंह और प्रिंसिपल कमर पहले से ही भोजन की मेज पर इंतजार कर रहे थे। ऊर्जावान विवान गुप्ता को देखकर प्रिंसिपल कमर ने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है तुमने कल रात अच्छी नींद ली, जेट लैग के कोई लक्षण तो नहीं है? उसे तिरछी नजर से देखते हुए विवान गुप्ता ने मेज के पास से एक कुर्सी खींची और बैठ गया। एक कमरा जिसकी कीमत प्रति रात हजारों डॉलर हो, उसमें जेट लैग तो नहीं हो सकता है ना? मुझे नहीं लगता कि मैं इतना नाजुक हूं। किनारे पर इंतजार कर रहे रसोइयों और वेटरों ने आखिरी मेहमान को बैठते देख तैयार नाश्ता ला कर दिया। निजी छत से वेनेटो स्ट्रीट और इस प्राचीन शहर की भव्यता के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए आप रोम की सुहावनी धूप का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ नाश्ता करना आप जैसे सम्मानित अतिथियों के लिए एक अनूठा अनुभव होगा। बोलने वाला वही श्वेत व्यक्ति देवेंद्र मारवाह था जिसने कल रात उनका स्वागत किया था। ऐसा लगता है कि वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं है, बल्कि होटल में बटलर जैसा पद संभालता है। विवान गुप्ता ने भी विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। टेबल पर कई बेहतरीन पश्चिमी शैली के नाश्ते के व्यंजन परोसे गए थे, जिनमें चीज टोस्ट, इतालवी सॉसेज, ओटमील मिल्क और अन्य शामिल थे। हालांकि ये व्यंजन सरल थे, लेकिन इनकी प्रस्तुति से ही स्पष्ट था कि इनमें इस्तेमाल की गई सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी। इसकी सराहना करने में कोई रुचि न दिखाते हुए विवान गुप्ता ने सीधे खाना शुरू कर दिया। आमतौर पर इतालवी लोग नाश्ते को ज्यादा महत्व नहीं देते, अक्सर सिर्फ कॉफ़ी से ही काम चला लेते हैं और कई लोग तो सुबह कॉकटेल भी पी लेते हैं। लेकिन भारत से आए इन तीनों लोगों को ये बात रास नहीं आई, इसलिए स्वाभाविक रूप से होटल ने उनके लिए बेहतरीन नाश्ता तैयार किया। ओट मिल्क का एक घूंट लेते हुए प्रिंसिपल कमर ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और विवान गुप्ता से कहा,
तुम्हारे आने से ठीक पहले लीवण सिंह और मैंने इटली में लगभग 3 दिन रुकने के बारे में बात की थी। तीसरे दिन हम उस पॉइजन के मामले में तुम्हारी मदद करेंगे। इन 2 दिनों में बस हमारे साथ मजे करो। विवान गुप्ता ने सिर हिलाकर कोई आपत्ति नहीं जताई। विदेश की ये यात्रा मुख्य रूप से विदेशी जीवन शैली का आनंद लेने के लिए थी। उन दोनों के बिना वो शायद अभी भी पूरी तरह से अनजान होता, इसलिए मौज मस्ती करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। विवान गुप्ता की सहमति देखकर प्रिंसिपल कमर ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। वैसे भाई लीवण, उस पॉइजन का क्या मामला है? कहीं वो कोई सेकंड हैंड सुपर कार तो नहीं है? अगर है तो मुझे वो नहीं चाहिए। चूंकि मैं इटली में हूं, अगर और कोई चारा ना बचा तो मैं लैम्बोर्गिनी मुख्यालय में मोटी रकम खर्च करके अपने लिए एक कार कस्टमाइज करवा लूंगा। विवान गुप्ता के उदार लहजे को सुनकर लीवण सिंह के मुंह में रखा खाना लगभग बाहर निकल गया। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इसे पूरा खर्च नहीं कर सकते हैं ना? अगर नहीं कर सकते तो मुझे भी थोड़ा दे दो। 1 अरब रुपये से तुम 3 मशहूर कारें खरीद सकते हो और फिर भी तुम्हारे पास करोड़ों रुपये बच जाएंगे। विवान गुप्ता ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, हमेशा सेकंड हैंड कार चलाना अच्छा नहीं लगता है ना? और तो और मुझे कम से कम एक ऐसी सुपर कार तो चाहिए जिस पर मेरा नाम लिखा हो, है ना? लीवण सिंह ने बेबसी से सिर हिलाया। सुपर कार चलाने में मजा आना चाहिए, इतनी चिंता क्यों करनी? तो ये भी सेकंड हैंड है? नहीं, लेकिन इसे आधिकारिक डीलर से सीधी बिक्री भी नहीं माना जा सकता। आपको पॉइजन कार के बारे में पता है? दुनिया भर में ऐसी सिर्फ 10 ही कारें हैं और वो भी लगभग बिक चुकी हैं। आपको एक बिल्कुल नई कार कहाँ मिलेगी? तो ऐसा है, ये पॉइजन एक इतालवी ऑटोमोबाइल संग्रहालय में है। इसे लैम्बोर्गिनी ने 3 साल के प्रदर्शन के लिए उधार दिया था और अब जब 3 साल पूरे हो गए हैं तो वे इसकी नीलामी करेंगे। उन्होंने उन मेंबरों को नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है जिनके पास कम से कम 3 लैम्बोर्गिनी सुपर कारें हैं, और इसीलिए मुझे निमंत्रण मिला था। ये सुनकर विवान गुप्ता को याद आया कि वो भी लैम्बोर्गिनी का सदस्य है, लेकिन उसके पास केवल एक ही लैम्बोर्गिनी है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। तो चूंकि मैं सदस्य नहीं हूं तो मैं नीलामी में भाग नहीं ले सकता? नहीं, मेंबर नीलामी की योग्यता हस्तांतरित कर सकते हैं। मुझे उस पॉइजन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं बस आपके साथ वहां चलूंगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये एक नीलामी है। आप इसे खरीद पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना पैसा है। मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं देता। ये सुनकर विवान गुप्ता ने बिना कोई जवाब दिए आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेर दी। उनके पास फिलहाल 170 मिलियन रुपये नकद हैं, इसलिए उनके लिए पॉइजन खरीदना बहुत ही किफ़ायती है। इतना ही नहीं, जिस पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो सिस्टम अपग्रेड होने की कगार पर है। विवान गुप्ता के चेहरे के भाव देखकर लीवण सिंह ने आह भरी। जब से वो उसे जानता है, उसने उसे कभी पैसों की कमी में नहीं देखा। विवान गुप्ता की पूरी तरह से निवेशित 5 अरब रुपये की कंपनी के बारे में उसे पहले से ही जानकारी थी। ओल्ड कमर ने प्रिंसिपल कमर को व्यापार शुरू करने के लिए 500 मिलियन रुपये दिए थे। तब प्रिंसिपल कमर ने एक साथ पूरी रकम निवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। लीवण सिंह अक्सर सोचते थे कि किस प्रकार का परिवार 20 साल के विवान जैसे युवक को पैसे को कुछ भी ना समझने की छूट देगा। नाश्ता खत्म करने के बाद देवेंद्र मारवाह ने जल्दी से प्लेटें हटवा दी और खाने के बाद पीने के लिए पेय पदार्थ परोसे। वैसे विवान गुप्ता, बाद में थोड़ा और अच्छे कपड़े पहनना, हम तुम्हें एक पार्टी में ले जा रहे हैं। रोम में जनवरी की धूप का आनंद लेते हुए तीनों ने आंखें सिकोड़ी जब प्रिंसिपल कमर ने अचानक बोलना शुरू किया। पार्टी? किस प्रकार की पार्टी? विवान गुप्ता ने अपनी आंखें खोली और प्रश्नात्मक स्वर में पूछा। विवान गुप्ता के हैरान स्वर को सुनकर प्रिंसिपल कमर और लीवण सिंह मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ हो? तुम राजधानी की धरती पर हो, जहां तुम्हें अभूतपूर्व आनंद का अनुभव होगा। क्यों? आज यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई के दौरान मेरे एक सहपाठी ने यॉट पार्टी की मेजबानी की। उसने मुझे इसके बारे में पहले से बता दिया था, नहीं तो मैं तुम दोनों के साथ यूरोप आने की जहमत नहीं उठाता। मेरा सहपाठी एक स्थानीय इतालवी वित्तीय समूह का उत्तराधिकारी है। यह आप दोनों के लिए एक दूसरे को जानने का एक अवसर भी है, ताकि भविष्य में जब आप यूरोप में हो तो कम से कम आपके पास एक जाना पहचाना चेहरा तो हो। इसी तरह से टॉप स्तरीय द्वितीय पीढ़ी के कनेक्शन का विस्तार होता है। यह सर्वविदित है कि प्रिंसिपल कमर के व्यापक मित्र नेटवर्क है और मनोरंजन जगत में भी उनके करीबी लोग हैं, लेकिन उनके उच्च स्तरीय समारोहों में आमंत्रित होने की खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने लीवण सिंह और विवान गुप्ता से इसका जिक्र क्यों किया, तो दरअसल ये एक तरह का संपर्क आदान प्रदान है, जिसमें वे भविष्य में उनके साथ ऐसे संपर्कों का आदान प्रदान करेंगे। दोपहर 3 बजे तीनों सलीके से कपड़े पहने हुए होटल की लॉबी में एकत्रित हुए। उनकी फैशन की समझ तो एक जैसी थी, लेकिन दिखावट और व्यक्तित्व में काफी अंतर था। प्रिंसिपल कमर सबसे कम प्रभावशाली थे। उनका शरीर थोड़ा मोटा था और रूप रंग आवश्यक दर्जे का था। वे चाहे कितना भी सज धज लें, वे असाधारण रूप से सुंदर नहीं दिख सकते थे। अपनी धन संपत्ति के बिना वे शायद ही भीड़ में किसी का ध्यान आकर्षित कर पाते। तुलना में लीवण सिंह कहीं बेहतर था। आकर्षक रूप रंग, नियमित व्यायाम से सुगठित शरीर और पश्चिमी शैली का सूट उसके मर्दाना व्यक्तित्व को बखूबी प्रदर्शित कर रहा था। सिस्टम की रेटिंग के अनुसार उसे कम से कम 80 से अधिक अंक मिलने चाहिए थे।
हालांकि जब दोनों ने विवान गुप्ता को देखा तो वे उससे दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर हो गए। उनके विपरीत जो लगभग 30 वर्ष के हो चुके थे, विवान गुप्ता केवल 20 वर्ष का था, अपनी युवावस्था के चरम पर था। आकर्षण में 92 का स्कोर और साथ ही निष्क्रियता आभा से अतिरिक्त 3 अंक, जो शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स के बराबर है, जैसे कि युवा ऋतिक रोशन या डिकैप्रियो, इससे पहले कि वो पानी की बंदूकों से खेलना सीखे। इस समय उन्होंने टेल कोट की तरह कटा हुआ एकदम सफेद सूट पहना हुआ था, जिसके किनारों पर हल्की सुनहरी धारियां थीं, जो उनके औपचारिक पहनावे में एक युवापन का टच जोड़ रही थीं। 1.8 मीटर से अधिक की उनकी लंबाई ने उनके सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बना दिया था। यहां तक कि होटल की महिला कर्मचारियों की निगाहें भी उन पर टिक गईं। जब कोई व्यक्ति वाकई में आकर्षक होता है तो पूर्वी या पश्चिमी सौंदर्य मानदंडों का कोई महत्व नहीं रहता, केवल आकर्षण ही मायने रखता है। विवान गुप्ता, मैं जल्द ही एक एंटरटेनमेंट एजेंसी शुरू करने की सोच रहा हूं। तुम सबसे पहले साइन करोगे और मैं गारंटी देता हूं कि तुम दुनिया भर में मशहूर हो जाओगे। प्रिंसिपल कमर ने थोड़ी सी ईर्ष्या के साथ मजाक किया। उसकी थोड़ी सी चिड़चिड़ी आवाज सुनकर विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, क्या तुमने मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा था? अब तुम्हें जलन हो रही है? पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे प्रिंसिपल कमर ने आगे बातचीत करने से इनकार कर दिया। चलो चलो, गाड़ी में बैठो। पार्टी शाम 6 बजे शुरू होती है और वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, देर मत करना। इतना कहकर वो सीधे होटल के दरवाजे से बाहर निकल गया। लीवण सिंह ने विवान गुप्ता को देखा, फिर खुद को देखा और प्रिंसिपल कमर के पीछे पीछे चला गया। उन दोनों के व्यवहार को देखकर विवान गुप्ता ने केवल आह भरी और उनका अनुसरण किया। क्या उसका सुंदर होना उसकी गलती है? अध्याय 75। पार्टी शाम के 5 बज चुके हैं। उन तीनों ने होटल के कॉन्सियर्ज द्वारा व्यवस्थित की गई 2 रोल्स रॉयस कलिनन और कई व्यावसायिक कारों से रोम के पश्चिमी तट पर स्थित पोन्जा द्वीप की यात्रा की। उन तीनों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई जल्दी निकल जाता है तो एक कार परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए उन्होंने एक अतिरिक्त कार के लिए 1000 यूरो अतिरिक्त खर्च किए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं। रोम के आसपास सुगम यातायात के कारण लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा में केवल 2 घंटे लगते हैं। विवान गुप्ता ने कार का दरवाजा खोला और निर्मल समुद्र, मनमोहक दृश्यों और सुकून भरे माहौल को निहारने लगे। 2 घंटे की कार यात्रा अब शिकायत करने लायक नहीं रही। प्रिंसिपल कमर के नेतृत्व में उन्होंने कोलोजियम के पास स्थित केंद्रीय कार्यालय में पंजीकरण कराया और मेहमानों के लिए विशेष रूप से बनी शटल बस से सीधे पोन्जा द्वीप के घाट पर पहुंचे। ये कड़ी सुरक्षा वाला एक निजी घाट है। संभवतः पार्टी के आयोजक ने पहले से निर्देश दिए होंगे, इसलिए प्रिंसिपल कमर ने प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों से कुछ शब्द कहे और उन्हें अंदर जाने दिया गया। अंदर पहुंचते ही पार्टी शुरू हो चुकी थी। घाट लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले पश्चिमी लोगों के अलावा विवान गुप्ता को कई एशियाई चेहरे भी देखकर आश्चर्य हुआ। उनमें से अधिकांश अलग अलग स्विमसूट पहने मॉडल और पेय पदार्थों की ट्रे लिए वेटर थे। किनारे पर कई नौकाएं खड़ी थीं जो लोगों से भरी हुई थीं और हवा में लगातार हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। चलो चलते हैं, पहले अपने सहपाठी से मिल लेते हैं। एक वेटर से पूछताछ करने के बाद प्रिंसिपल कमर ने उन दोनों की ओर मुड़कर कहा। पार्टी के मेजबान से मिलने पर विवान गुप्ता को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी बड़े व्यवसाय के उत्तराधिकारी हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो विदेश से आया एक मोटा ताज़ा किताबी कीड़ा हो। उसके बाल भूरे थे, लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी, लेकिन उसका वजन निश्चित रूप से 80 किलोग्राम से अधिक था। उसके बड़े पेट के कारण उसका महंगा सूट एक चाप के आकार में खिंचा हुआ था और पास से देखने पर उसका चेहरा झाइयों से भरा हुआ था। प्रिंसिपल कमर को देखते ही विवेक रॉसी ने तुरंत अपनी बाहों में मौजूद बिकिनी पहने मॉडल को छोड़ दिया और उनकी ओर चल दिए। कमर, बहुत दिनों बाद मिले विवेक। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। कुछ औपचारिकताओं का आदान प्रदान करने के बाद प्रिंसिपल कमर ने विवान गुप्ता और लीवण सिंह का उनसे परिचय कराया। एक विशाल व्यापारिक समूह का उत्तराधिकारी होने के नाते विवेक निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। भारत के सबसे धनी व्यक्ति के बेटे द्वारा किसी का इतने औपचारिक रूप से परिचय कराना ये दर्शाता है कि ये दोनों भारत के साधारण लोग नहीं होंगे। उसने तुरंत ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक विशाल सोफे पर बैठे हुए प्रिंसिपल कमर और विवेक बातचीत कर रहे थे, जबकि विवान गुप्ता और लीवन सिंह, जो भीड़ से अपरिचित थे, शायद ही कभी बीच में बोलते थे। वे पार्टी के बारे में धीरे धीरे बात करते थे और कभी कभी गुजरने वाली किसी आकर्षक महिला पर टिप्पणी करते थे। कुछ देर बाद वेटर के वेश में एक गोरे आदमी ने विवेक के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे विवेक उठ खड़ा हुआ।
हे दोस्तों, पार्टी अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। आइए अब इटली के जोश का आनंद लेते हैं। ये कोई आम पार्टी नहीं है। मैंने इसमें विश्व स्तरीय मॉडल और इतालवी फिल्म उद्योग के सितारों को आमंत्रित किया है। मुझे यकीन है कि इस पार्टी में आपको पुरुषों के लिए भरपूर आनंद मिलेगा। ये कहते हुए उसके झाइयों वाले चेहरे ने विवान गुप्ता और अन्य लोगों को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। फिर उन्होंने पार्टी शुरू होने की घोषणा कर दी। विवेक के जाने के बाद प्रिंसिपल कमर भी खड़े हो गए और समूह के केंद्र की ओर बढ़ते हुए विवान गुप्ता और लीवन सिंह को समझाते हुए बोले, विवेक के साधारण रूप से धोखा मत खाइए, वो एक सच्चा इतालवी कुलीन है। रॉसी इटली के प्रतिष्ठित उपनामों में से एक है। इसके अलावा उनका कारोबार पूरे इटली में फैला हुआ है। हालांकि उनके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध उद्यम नहीं है, फिर भी उनकी कुल संपत्ति संभवतः 20 अरब यूरो से अधिक है। शेयर बाजार की संपत्तियों के विपरीत ये मूर्त भौतिक संपत्ति है। मेरे पिता के 30 अरब डॉलर की संपत्ति होने के दावे से भ्रमित मत होइए, ये मनगढ़ंत है। अगर अंबानी कंपनी डूब जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम और सदियों से संपत्ति जमा करने वाले ये यूरोपीय बड़े निगमों में बहुत बड़ा अंतर है। विवान गुप्ता ने प्रिंसिपल कमर की आत्मनिंदा भरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उनकी बातें तर्कसंगत थीं, फिर भी उन्हें संदेह था कि अंबानी कंपनी ध्वस्त हो जाएगी। विवान गुप्ता को विश्वास था कि मुकेश अंबानी और टाटा के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अंबानी के साथ नहीं। भौतिक उद्योग और इंटरनेट उद्योग के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियां हैं। अंबानी जैसी भौतिक उद्योग की दिग्गज कंपनी इतनी जल्दी ढह नहीं सकती। पार्टी सेंटर पहुंचकर विवेक इतालवी भाषा में पार्टी शुरू होने की घोषणा कर रहा था, जिसे विवान गुप्ता समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उसने वेटर की ट्रे से एक शैंपेन का गिलास उठा लिया और यूं ही समय बिताने लगा। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट के बाद सभी पुरुष और महिलाएं विवान गुप्ता और अन्य लोगों की ओर देखने लगे। इसी बीच मंच पर मौजूद विवेक ने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। ये तीनों दूर पूर्व भारत देश के दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें हमारे प्राचीन इटली के जोश का एहसास करा सकेंगे। और अब मैं पार्टी शुरू होने की आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं। सभी लोग खुलकर अपने अंदर के हार्मोन्स को बाहर निकालें। पार्टी में आमंत्रित कुछ मॉडल्स ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। वे इस तरह की पार्टी में अपनी भूमिका से भली भांति परिचित थीं। विवेक के विशेष परिचय से संकेत मिलता था कि ये तीनों एशियाई निवासी साधारण लोग नहीं हो सकते। पार्टी शुरू होने की घोषणा करने के बाद विवेक मंच से नीचे उतर आए और उनके चारों ओर कई मॉडल्स और सितारे इस तरह जमा हो गए जैसे चंद्रमा तारों से घिरा हो। अपने आसपास की सुंदरियों से अलग होने के अनिच्छुक प्रतीत होते हुए विवेक ने दूर से ही उन तीनों की ओर अपना गिलास उठाया। उन तीनों ने थोड़ी देर चर्चा की और अलग होने का फैसला किया और पार्टी का सही मायनों में आनंद लेना शुरू कर दिया। विवान गुप्ता, जो पहली बार ऐसे किसी अवसर में शामिल हुए थे, ये नहीं जानते थे कि कैसे तालमेल बिठाना है। इसलिए वो चुपचाप एक तरफ बैठ गए, अपनी ड्रिंक की चुस्की लेते रहे और गुजरती हुई महिलाओं को देखते रहे। हालांकि अधिकांश महिलाएं उनकी पसंद के अनुरूप नहीं थीं, हालांकि उनकी शारीरिक बनावट वास्तव में बेहद आकर्षक थी, फिर भी बिना किसी अंक प्रणाली के भी विवान गुप्ता उन्हें 100 में से लगभग 70 से 80 अंक ही दे सकते थे। जब विवान गुप्ता अपने मानकों के अनुसार शिकार की तलाश कर रहे थे, तभी संध्या के परिधान में सजी धजी भूरे बालों वाली महिला उनके पास आई। नमस्ते। सफेद महिला मुस्कुराई और विवान गुप्ता का अभिवादन किया। पार्टी में पहने गए परिधानों से इन महिलाओं की पहचान पता लगाई जा सकती थी। स्विम सूट में अपने शरीर का प्रदर्शन करने वाली महिलाएं निसंदेह विभिन्न प्रकार की मॉडल्स थीं, जबकि गाउन पहने महिलाएं ज्यादातर इटली से आमंत्रित सितारे थीं, जैसे अभिनेता और गायक। मेरा नाम मालिनी दी एंजेलो है। आपका नाम क्या है हैंडसम? उसका परिचय देखकर विवान गुप्ता ने जवाब दिया, विवान गुप्ता। सच कहूं तो वो उसमें खास दिलचस्पी नहीं था। सुंदरता को महत्व देने वाले व्यक्ति के रूप में उसके सामने खड़ी मालिनी भी विवान गुप्ता के दिल को छू नहीं सकी, इसलिए उसका लहजा थोड़ा नीरस और औपचारिक था। क्या आप भारत देश से हैं? बिल्कुल सही। ये सुनकर मालिनी की आंखें चमक उठीं और उसने पास रखा एक गिलास उठाया और उसे विवान गुप्ता की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? बेशक। हालांकि वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन कम से कम वो बुनियादी शिष्टाचार तो समझता ही था। गिलास टकराने के बाद मालिनी स्वाभाविक रूप से विवान गुप्ता के बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भारत देश बहुत पसंद है। मैं एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू के साथ वहां गई थी। ये सचमुच एक जादुई जगह है, बहुत सुंदर। उसकी तारीफ सुनकर विवान गुप्ता को मन ही मन हंसी आई। भाग्य से वो भारत में विकास करने नहीं गई, वरना सिर्फ इस एक वाक्य से ही वो धनवान बन जाती। आखिर भारत में कुछ साधारण विदेशी मुझे भारत से प्यार है पोस्ट करके बहुत सारे प्रशंसक बना लेते हैं। क्या आप एक अभिनेत्री हैं? हाँ, लेकिन बहुत प्रसिद्ध नहीं।
मालिनी बहुत खुश थी। उसने अपने हाथ फैलाए और आत्मनिंदा भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे को देखकर विवान गुप्ता को मानो याद आया, इटालियन रेसिंग कार। उसकी बातें सुनकर मालिनी ने हैरानी से कहा, क्या आपने ये फिल्म देखी है? विवान गुप्ता को जब भी फुर्सत मिलती है फिल्में देखना पसंद है। उसने पहले भी मालिनी अभिनीत फिल्म इटालियन रेसिंग कार देखी थी, लेकिन समय बीत जाने के कारण वो लगभग भूल ही गया था। मालिनी का चेहरा देखकर उसे वो बात याद आ गई। बेशक मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है। चूंकि विवेक ने विवान गुप्ता और अन्य लोगों का इतने भव्य ढंग से परिचय कराया था, इसलिए मालिनी ने अनुमान लगाया कि भारत के ये तीनों लोग असाधारण परिवारों से होंगे और ये देखना चाहा कि क्या उनसे जुड़ने का कोई मौका है। आखिर इटली में वो महज एक मामूली हस्ती है, उसे कई संसाधनों के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। विषय मिलते ही मालिनी तुरंत उत्साहित हो गई और लगातार अपने शब्दों के माध्यम से विवान गुप्ता की पहचान के बारे में जानने का प्रयास करने लगी। विवान गुप्ता ने एक पल रुककर उसके गुणों की जांच की और वो चौंक गया। उसकी थोड़ी बहुत इच्छा भी पल भर में गायब हो गई। नाम मालिनी डी एंजेलो, आकर्षण 85, स्वास्थ्य 61, स्नेह 45। 61 का स्वास्थ्य मूल्य, जो विवान गुप्ता के परिचित सभी महिलाओं में सबसे कम था, उसे मन ही मन ये अफसोस करने पर मजबूर कर दिया कि विदेशी वास्तव में खेल न जानते हैं। शुरू में वो विदेशी सितारों से संपर्क करने की सोच रहा था, क्योंकि घरेलू हस्तियां अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर थीं। लेकिन मालिनी के गुणों को जानने के बाद वो उससे यथासंभव दूर रहने को उत्सुक हो गया। जो व्यक्ति पहले अच्छी बातचीत करता हुआ प्रतीत हो रहा था, अचानक ठंडा पड़ गया और कभी-कभी मालिनी की बातों का उदासीन भाव से जवाब देने लगा। मनोरंजन जगत में अनुभवी मालिनी जो लोगों को समझने और उनके शब्दों को निहारने में लगभग माहिर थी, मालिनी ने भी विवान गुप्ता के बदलते रूप को महसूस किया। हालांकि उसे कारण नहीं पता था, लेकिन वो विवान गुप्ता पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी। उसने विनम्रता से विदाई ली और अपना गिलास लेकर चली गई। इस घटना के बाद विवान गुप्ता अपने लक्ष्यों का चुनाव करने में अधिक सतर्क हो गए। विदेश जाते समय बेहतर होगा कि आप कुछ विदेशी व्यंजन वापस न लेकर आएं। एड्स की तरह कोई बात नहीं। अचानक विवान गुप्ता ने देखा कि एक पतली सी आकृति आसपास की भीड़ से अलग होकर उसकी ओर आ रही है। जब वो करीब आई तो उस चेहरे को देखकर विवान गुप्ता पल भर के लिए अस्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही होश में आ गए। हालांकि उसने कोई अभिलाषा नहीं दिखाई, लेकिन निसंदेह आश्चर्यचकित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फूलों से सजी इस पार्टी में भी उसे इतना ध्यान मिल रहा है। हेलो, मेरा नाम दिया तलवार